नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत की नकल की है और एक डेलीगेशन तैयार किया है जिसको विदेशों में भेजा जाएगा। इसका नेतृत्व बिलावल भुट्टो करने वाले हैं और इधर हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार सरकार पर सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे, चाहे इनको जितना भी आप सबूत दे दे। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करेंगे। बार बार नकल करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? देखिए, सबसे पहली चीज, अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो जारी किया गया है हिंदुस्तान की सेना के द्वारा कि किस तरीके से हम लोगों ने परखच्चे उड़ाए और उसका वीडियो सबूत, एक नया सबूत जो है वो दिया गया है। अब दो अभी की ताजा खबर, एक पाकिस्तान से आई और एक 10 जनपद से आई। राहुल गांधी ने फिर कांड किया है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये जरदारी का बेटा बिलावल भुट्टो वो पाकिस्तान की डेलीगेशन को लीड करके जाएगा। सामना किसका होगा? सामना उनका शशि थरूर से होगा। ये अपोजिशन को वहां भेजने का ये आइडिया मोदी की नकल में, तो भाई नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। आपके पास जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेना से निपटने के लिए आपके पास सेना नहीं है, परखच्चे उड़ा दिए जो सबूत की तौर पे जो पेश किया जा रहा है कि आप हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते, तो हिंदुस्तान के जो डेलीगेशंस जो अलग अलग देश में जा रहे हैं उससे भी तुम्हारा कोई मैच नहीं है। तुम जिस डिप्लोमेसी को पढ़ रहे हो, जिसको तुम लेकर के दुनिया में जा रहे हो, उसका वो प्रिंसिपल रहे हैं शशि थरूर। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है। खैर, आपने ये कोशिश की, आपको मुबारकबाद। मेरा तो बस यही एक विश है कि भगवान करे कि कभी ऐसा हो जाए कि शशि थरूर और बिलावल भुट्टो ये किसी एक टेलीविजन चैनल पर डिबेट करता हुआ आमने सामने आ जाए। दुनिया को क्वालिटी का भी अंतर मालूम चल जाएगा कि भाई हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों में फर्क क्या है ना? कहां तुम सिंध में जो है दरिया में खून बहा रहे थे और अभी बकरी की तरह जो है मेमे कर रहे हो, मिमियाने लग गए हो कि भाई हमें अमन चाहिए, अमन चाहिए। ये सारे न्यूक्लियर थ्रेट्स जो तुम दे रहे थे, तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल गई। तो खैर, ये हिंदुस्तान में एक अलग विवाद चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी डिरेल हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी अकेली पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी इस तरह के सवाल को उठा रही है कि भाई शशि थरूर का नाम क्यों दे दिया, हमने नासिर हुसैन का नाम दिया था, हमने गोगोई का नाम दिया था, हमने उसका नाम दिया था, आपने उनको हटा करके बाकी लोगों को क्यों दे दिया? भाई इस तरह के बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी अभी जो ट्वीट आई है राहुल गांधी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इलीगल काम किया है, वो गद्दारी कर रहे हैं। और ये बात सबसे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया गया है ना। ये सबूत गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। जब हिंदुस्तान जब भी कोई बढ़त लेता हुआ नजर आता है, ये हिंदुस्तान का जो विपक्ष है वो हिंदुस्तान की ही कब्र खोदने में सबसे आगे कूद जाता है। लेकिन इतने सारे सबूत तो दिए जा रहे हैं, फिर भी इनको संतुष्टि की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। ये मानसिकता की बात है। भाई जो सोया हुआ है उसको जगा सकते हो, जो जगा हुआ है उसको क्या आप जगाओगे? वो तो ड्रामा कर रहा है। अब राहुल गांधी की दिक्कत क्या है कि राफेल में उनको सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी, माफी मांगना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे, ये पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल कबाल। क्या सवाल पूछा है उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या हमने जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, जो अब तक आजाद भारत के अब तक के सबसे बेस्ट विदेश मंत्री रहे हैं, ये ताल ठोक के मैं कह सकता हूं कि इनके जैसा कोई विदेश मंत्री हुआ ही नहीं, उनको आप ये कह रहे हो कि आपने पाकिस्तान को पहले क्यों बता दिया कि हम अटैक करने वाले हैं? ये तो एक बहुत बड़ा अपराध है। ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये गद्दार हैं तो वो हैं तो ये हैं। भाई गद्दारी कौन कर रहा है? ये पूरा देश देख रहा है। जब पुलवामा हुआ तब गद्दारी किसने की, ये देश देख रहा है।
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो गद्दारी किसने की, यह भी पूरा देश देख रहा है। यह मिलिट्री के पराक्रम के ऊपर जो सबूत मांगने वाले लोग वो गद्दार हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने वाले लोग गद्दार हैं, जो लोग कश्मीर को आजाद करवाने वाले जत्था जिहादियों के साथ जो अपना रिश्ता बनाते हैं वो गद्दार हैं कि भाई ये लोग गद्दार हैं, ये देश भी जान रहा है। पाकिस्तान में जाकर के जिस पार्टी का नेता पाकिस्तान में वहां की मिलिट्री, वहां की पॉलिटिकल पार्टी, वहां के आतंकियों से यह मांग करती हो कि मोदी को हटाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है, यह गद्दारी है या नहीं है? विदेश जाकर के आप ये कहते हो कि यहां की सरकार को हटाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए, जर्मनी को इंटरवीन करना चाहिए, ब्रिटेन को इंटरवीन करना चाहिए, यह वेस्ट चुप नहीं रह सकता है। गद्दारी यह है या फिर गद्दार वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके टेरर ठिकानों को नेस्तो नाबूद करते हैं? तो ये तो गद्दारी वाली बात तो अलग है, लेकिन बेअक्ली की भी बात है। कोई भी सेंसिबल आदमी ये बात जो नहीं कर रहा कि भाई ये क्या है नहीं है, ये जितने अनपढ़ गंवार किस्म के एमपी हैं, ये संजय सिंह वगैरह टाइप के लोग, ये राहुल गांधी टाइप के लोग ये सवाल उठा रहे हैं। ये इन लोगों ने माने बेवकूफी का माने इन लोगों ने एक मापदंड तैयार कर दिया है। पूछ रहे हैं कि इसकी इजाजत किसने दी? भाई इजाजत की जरूरत नहीं है। हम कोई युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, हम कोई युद्ध में नहीं हैं, कोई गुरिल्ला फाइटर नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। हिंदुस्तान के ऊपर एक हमला होता है और हम उसको बकायदा आतंक के ठिकानों के ऊपर हम हमला करते हैं, उसको नेस्तो नाबूद करते हैं और पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं कि लुक, वी आर नॉट टारगेटिंग योर सिविलियन, वी आर नॉट टारगेटिंग योर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इट इज नॉट अ वॉर, इट इज एन एक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। क्या हमारा मकसद आतंकवादियों के ठिकानों के ऊपर हमला करना है, वो लोग उनको सबक सिखाना है, उन लोगों को पनिश करना है जो लोग हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटना को अंजाम देते हैं, उनके सरगनाओं का सर कुचलना है। यह बात पाकिस्तान को बताया गया और डिप्लोमेसी में यही तरीका है, यही तरीका है कि आवर इंटेंशन इज नॉट टू गो फॉर अ वॉर। हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल देश है, दुनिया में एक ग्लोबल पावर की तरह उभर रहा है और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भारत को बर्ताव भी करना चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने जब हमला किया तो पाकिस्तान को बता दिया कि भाई साहब ये मत सोचना कि हमने कोई वॉर किया है, हम सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद आतंक के ठिकानों को नेस्तो नाबूद करना है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और ये माने कम अकल लोगों को ये समझ। विदेश मंत्री, सिर्फ विदेश मंत्री ने तो जो जिस तरीके का राहुल गांधी ने उनका वो वीडियो छोटा सा पोस्ट किया है उसमें तो वो क्लियर कहते नजर। मैं ये कह रहा हूं कि भाई विदेश मंत्री के सामने खड़ा होने की हिम्मत है क्या इनको? कर लो आकर के बहस। अगर राहुल गांधी को इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो यू शुड डिक्लेयर कि भाई विदेश मंत्री जो है हमारे आमने सामने आए, आप अपना किसी टीवी चैनल चूज कर लो और डिबेट कर लो, बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तरीका होता है कि हम टेररिज्म, वॉर अगेंस्ट टेरर। अमेरिका ने भी क्या किया? अमेरिका भी पाकिस्तान में भी जाके घुस के बम मारा, वो इराक में भी जाकर के मारा, वो अफगानिस्तान में भी जाके मारा। क्या कहा कि भाई अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध का जंग ऐलान है? नहीं, वो क्या है? दे वर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट टेरर, दिस इज आवर वॉर अगेंस्ट टेरर। और इसलिए उनको बताया गया। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये सवाल भी नहीं पूछ रहे। आप उनके ट्वीट को अगर आप देखिएगा तो ये सवाल ये तो कि पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया। भाई इन्फॉर्म करने के बाद भी हम 100-150 आतंकवादियों को मार दिए। पाकिस्तान इतना बेवकूफ है कि भाई आप उसको बता देंगे कि भाई यहाँ हम तुम्हारे टेरर अटैक पे हमला करने जा रहे हैं और वो अपने आतंकवादियों को नहीं हटाएगा। अजीब कहानी है, अजीब मूर्खता है। ये सारी चीजें मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन लोग इनको माने कोचिंग देते हैं, या फिर आप किसी और की आवाज बन के
अमेरिकन लॉबी, चाइनीज लॉबी का एक प्रतिनिधि बनकर के हिंदुस्तान में के लोगों के दिमाग में जो है डाउट क्रिएट करते हो। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि जो ट्वीट किया गया है राहुल गांधी के द्वारा, ये अपने आप में गद्दारी का एक प्रमाण है। प्रमाण क्यों है? क्योंकि सवाल पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, जहां वो पूछ रहे हैं कि कितने राफाल जो है वो गिर गया है, कितने विमानों का नुकसान हुआ है। अरे भाई, विमानों का नुकसान हुआ है किसने कह दिया? आपने कुछ उल्टी पुल्टी चीज का सेवन कर लिया क्या? या आप अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं? क्या आर्मी की तरफ से बार बार कह दिया गया कि हमारा कोई भी एसेट लॉस नहीं हुआ है? और जो आप सवाल जिस क्रोनोलॉजी में पूछ रहे हैं, तो उसमें तो हमने विमान से तो अटैक किया ही नहीं, हम तो पाकिस्तान के अंदर गए भी नहीं। ये जो मदरसों के ऊपर अटैक हुआ, वहां के टेरर हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमने अटैक किया, उसके लिए वी डिड नॉट गो इनसाइड पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान के अंदर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यह आर्मी कह चुकी, एयरफोर्स कह चुका, सरकार कह चुकी, पाकिस्तान वाले भी कह चुके कि इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर से ही वो हमला किया। तो फिर ये सारी चीजें ये कैसे है? ये क्यों सवाल उठाया जा रहा है? तो क्या वजह इतने परेशान क्यों? इसका मतलब ये है कि ऐसा है कि ये विदेश में जो कोई हिचक नहीं है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी लॉबी CNN के अंदर जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं, चाहे वो रूटर हो, CNN हो, चाहे वो BBC हो, चाहे वो अल जजीरा हो, ये सारे मुस्लिम पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि भाई राफेल को जो है गिराया गया है। और आप उसी के आधार पे हिंदुस्तान की सेना से ये सवाल पूछ रहे हो, भाई कितने विमान गिर गए? अरे कोई विमान नहीं गिरा, कोई विमान नहीं गिरा। और आप जो है ये सवाल पूछ करके फिर वही जो राफेल के पीछे ये जो पड़े हुए थे आर्म्स लॉबी का की दलाली करते हुए कि भाई राफेल बेकार है, राफेल में घोटाला हुआ है, ये डील किसी तरीके से बंद हो, वो हार सुप्रीम कोर्ट में हुई, दर्द अभी तक वो उससे छटपटा रहे राहुल गांधी। इस वजह से इस तरह का गलत किस्म का ट्वीट कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो भारत ने जिस तरीके का कड़ा एक्शन लिया आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान में जिस तरह से तबाही का मंजर पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद पाकिस्तान में तो एक तरफ से हलचल मची हुई है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत की नकल करने से बाज नहीं आ रहा, तो दूसरी तरफ अपने ही देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, चाहे उनकी हरकतों से उनकी ही खुद की भारी फजीहत क्यों ना होती हो। इस बड़ी खबर में फिलहाल के इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं दिव्या, कैपिटल टीवी। धन्यवाद।